डायनासोर के पार्ट 1 में हमने देखा कि महाप्रलय के बाद फिर से हमारी धरती सामान्य हो गई और रिवोल्यूशन के चलते 2 पैरों पर चलने वाले क्रिएचर्स के जीवन की शुरुआत हुई। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से माउंट एवरेस्ट अस्तित्व में आया। अब आगे हिमालय की पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था। यह वही नदियां हैं जिससे आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी प्राप्त होता है। ओलिगोसिन इपोक में 2 से 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए सक्षम थे और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित हुए। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने थे। लेकिन परिस्थितियां फिर से बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा की दिशा बदल गई। इस वजह से यहाँ बारिश होनी बंद हो गई। यही इस जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये है हमारे काफी दूर के रिश्तेदार। हमारे ये पूर्वज कहलाते हैं पायरोलेपिथिकस यानी पायरोला। हमारी मानव प्रजाति की शुरुआत इसी एप्स से हुई थी। पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। ये काफी वजन वाले होने की वजह से एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग नहीं लगा सकते थे, इसलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी ये अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे। ये भी माना जाता है कि सीधे 2 पैरों पर चलने की कला जमीन पर नहीं पर टहनियों पर विकसित हुई। 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं पर एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये एप्स परिस्थितियों के अनुसार बदलने लगे। कुछ चिंपांजी में और कुछ गोरिल्ला में विकसित हुए तो कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हुए। वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश न होने से यहाँ के जंगल सूख गए। इसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने की वजह से इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी। इसीलिए अब वे खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। समय के साथ साथ विकास के चलते हमारे पूर्वज में कई बदलाव हुए। 30 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। उस समय उन्होंने पत्थरों को हथियार की तरह उपयोग करना शुरू किया। इससे वो कई ऐसे काम कर सकते थे जो वो पहले नहीं कर पाते थे। पत्थर के इस्तेमाल ने हमारे हाथ की उंगलियों और अंगूठे को ज्यादा सक्षम बना दिया, उन्हें मजबूती दी। इससे हम और भी कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हुए। समय के साथ साथ हमारे पूर्वज समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये अन्य पूर्वजों से ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें रोशनी, गर्मी और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी। इसी वजह से आगे परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वजों ने मांस को आग पर पकाना भी सीख लिया था। मांस को पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना, और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। इन्हें कैलोरीज और ज्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। अब वो ज्यादा अच्छी तरह से बोल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। ये पहली बार हुआ था जब जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी। यही वो आखिरी विकास का साइकिल था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाने लगे। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। आइस एज के उस कठिन समय में भी इंसान अपनी क्षमता को बढ़ा रहे थे, जिससे वो सच्चे मायने में इंसान बन सके। ऐसे ही हम किसी भी परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल सके थे। हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्ती बसा ली। हर जगह इंसान फैल गए थे। हमारे अंदर वातावरण के अनुसार फिजिकल चेंजेस हुए। हमने हमारी जरूरत के हिसाब से खेती करना और जानवरों को पालना शुरू किया।
इसके बाद धीरे धीरे हमारी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण हुआ। हमने साइंस और मैथ्स का इस्तेमाल अच्छे ढंग से करना शुरू कर दिया था, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल होने लगा। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह से विकसित हैं। हमारे जैसे अब इस धरती पर कोई जीव नहीं है। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ। हमें अभी और आगे जाना है, आने वाली चुनौतियों का सामना करना है, खुद को और विकसित और आधुनिक बनाना है। तो कैसा लगा ये जानकर कि हम इंसान कहां से आए हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारी बाकी की वीडियो भी देखना ना भूलें।